अब हम फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्यों की चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने जन कल्याण पर सर्वाधिक जोर दिया। उसके द्वारा निरूपित अनेक जन कल्याणकारी कार्य उलेमा वर्ग की आकांक्षा के पूर्वाग्रह के से प्रेरित थे, लेकिन अंततः उसका लाभ समाज के सभी वर्गों लोगों को प्राप्त हुआ। जन कल्याण की उसकी अवधारणा निरंकुश लोक कल्याणकारी थी। निरंकुश इसलिए किसी का अंकुश नहीं था और लोक कल्याणकारी इसलिए क्योंकि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित थी। इसी क्रम में सुल्तान ने सर्वप्रथम दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद विशेषतः मुस्लिम लड़कियों की विवाह करने की व्यवस्था करना, अनाथ व विधवा स्त्रियों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान करने का प्रयास करना था। यह उसका बहुत ही नेक कार्य था। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की, जहाँ पर नामदार दर्ज करवाने पर यथासंभव राज्य की ओर से योग्यता के अनुसार रोजगार मिलता था। हम आज भी देखते रोजगार कार्यालय होते, इस प्रकार रोजगार कार्यालय उन फिरोज तुगलक ने भी स्थापित किए। गरीबों और बुजुर्गों की ओर से वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने की योजना प्रारंभ की। इस हेतु पेंशन विभाग खोला गया। तो पेंशन विभाग आज भी है, उस टाइम फिरोज तुगलक ने खोला था। सैन्य असैन्य पदों पर सेवारत लोगों की आजीवन भरण पोषण करने हेतु अनेक पदों को वंशानुगत बना दिया। जिस प्रकार आज पेंशन मिलती है उस प्रकार कई पद ऐसे होते थे, उन पदों को वंशानुगत कर दिया कि उसी वंश के व्यक्ति उस पद पर आसीन होंगे। गरीबों अन्यथों को भोजन प्रदान करने हेतु राज्य की ओर से सार्वजनिक भोजनालयों की स्थापना की गई। उलेमाओं व समाज के कमजोर तबके के अधिकाधिक कल्याण हेतु वंशानुगत अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की गई। सूफी खानकाहों, मदरसों, मस्जिदों, पुलों, सड़कों इत्यादि का जरूरत के अनुसार निर्माण किया गया। पुराने की मरम्मत करवाई गई। उसने इल्तुतमिश व अलाउद्दीन द्वारा स्थापित जलाशयों को मरम्मत करवाई। होजे खास, होजे शमसी आदि की खुदाई करके मरम्मत करवाई। यात्रियों की सुविधा हेतु सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनेक सड़कों, सरायों की स्थापना की, साथ ही उनके खान पान हेतु भी उचित प्रबंध करवाया। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु साम्राज्य में अनेक स्कूल जिन्हें मकतब कहा जाता था, उच्च शिक्षा के केंद्र जिन्हें मदरसा कहा जाता था, स्थापित किए गए। सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा स्थापित मदरसा नासरी का पुनर्निर्माण कराकर उसे दोबारा प्रारंभ करवाया गया। फिरोजाबाद ने उसने स्वयं एक विशाल मदरसे फिरोजा मदरसा की स्थापना की, जिसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक अपने जीवन काल में करीब 13 मदरसे स्थापित करवाए। फिरोज शाह तुगलक एक स्वयं महान विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा फतवाहत फिरोज शाही की रचना की, साथ ही अनेक विद्वानों कलाकारों का संरक्षक भी था। बर्नी और अफीफ उसके दरबार भी विद्वान थे। उसने भारतीय चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान आदि से संबंधित संस्कृत भाषा की अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। इन्हीं में से एक था नगरकोट की विजय में प्राप्त दलियाल फिरोज शाही। मानवतावादी भावना से प्रेरित हो फिरोज शाह तुगलक ने गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य की ओर से
उचित छात्रवृत्तियां प्रदान की। पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा संबंधी देखभाल हेतु सुल्तान फिरोज शाह ने संपूर्ण राज्य में अनेक चिकित्सालय स्थापित करवाए। अमीर व का भेद किए बिना सभी को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी। योग्य चिकित्सक तैयार करने हेतु राज्य की ओर से विशेष प्रशिक्षण प्रबंध था। राजधानी में उसने दारुल शफा खैराती चिकित्सालय नामक एक भव्य चिकित्सालय स्थापित करवाया, जहां सुल्तान व्यवस्था की देखभाल हेतु स्वयं उपस्थित होता था। सरकारी निर्माण कार्यों के विस्तार देने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की। न्याय की परंपरागत अमानवीय कठोर नीति अर्थात अंग विच्छेदन की नीति को समाप्त कर सुल्तान ने मानवीय भावना से युक्त न्याय व्यवस्था की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक की जन कल्याणकारी नीति के परिणाम स्वरूप अफीफ लिखता है कि इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा व प्रशासन में स्थायित्व का भाव पैदा किया। साम्राज्य में स्थित सभी लोग धर्म, जाति, नस्ल भेदभाव के बिना अपने अपने कर्तव्यों में तल्लीनता से जुट गए। किसी भी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था करने, कर प्रणाली में सुधार करने, करों की संख्या में कमी करने तथा पुराने करों को माफ करने से जहां किसान वर्ग अत्यधिक प्रसन्न हुआ, वहीं पूर्व सुल्तान MBT के काल की तुलना में वस्तु की कीमतें सस्ती और स्थायी होने से व्यापारी, शिल्पकारों सहित समाज के सभी वर्ग भी अपेक्षाकृत रूप से संतुष्ट रहे। निष्कर्षतः कहा जाता है कि मध्यकालीन संदर्भ में जहाँ युद्ध, हिंसा, निरंकुशता, राज्य के विस्तार इत्यादि को सुव्यवस्थित बोलबाला था, ऐसे समय में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के जल कल्याणकारी कार्यों की अवधारणा प्रस्तुत करना एक निश्चित ही प्रशंसनीय कार्य था। सल्तनत काल के आरंभिक तुर्क सुल्तानों के समय से ही गुलाम रखने, भर्ती करने की परंपरा थी, लेकिन तुगलक सुल्तान फिरोज शाह के काल में यह परंपरा चरम पर पहुंच गई। अपने प्रांतीय गवर्नर व अधिकारियों को सुल्तान का स्पष्ट आदेश था कि वे धन की बजाय उपहार आदि में से अधिक योग्य गुलाम भेजें। इस रूप में दासों की संख्या 1.80 लाख तक पहुंच गई। प्रत्येक दास को राज्य की ओर से वेतन व कोई पद अवश्य दिया जाता। गुलामों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान नामक एक स्वतंत्र विभाग खोला गया। राज्य की ओर से उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाती। करीब 40,000 दास हर समय सुल्तान के राजमहल में सेवारत थे। वहीं लगभग 12,000 दासों का विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षित कर साम्राज्य में फैले शाही कारखानों में नियुक्त किया गया। इस तरह 36 कारखानों को लेख अफीफ करता है, जहां कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 1250 फलों के बाग लगवाए, जिनसे प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर राज्य की हेतु प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त किया जाता। अफीफ के अनुसार यह धन लगभग 1.80 लाख टंका प्रतिवर्ष था। इन बागों की देखभाल का काम भी मूलतः गुलाम ही करते थे, किंतु कालांतर में तुगलक के द्वारा भारी संख्या में दास रखने का शौक हानिकारक सिद्ध हुआ। इन पर खर्च किए जाने वाले विशाल धन ने जहां अर्थव्यवस्था को जर्जरित कर दिया, वहीं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद स्वार्थों अवसरवादी दासों ने स्वयं को शक्तिशाली संघ के रूप में संगठित कर दरबारी षड्यंत्रों में भाग लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर तो उन्होंने शाही खानदान के अनेक राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में तुगलक वंश के पतन हेतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा संपोषित दास प्रथा एक अभिशाप
के रूप में आई। धार्मिक नीति। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामिक कानून के उलेमा वर्ग को प्रशासन में सर्वाधिक महत्व दिया। फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठने में चूंकि उलेमा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उस वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए स्वयं को सच्चा मुसलमान व अपने को राज्य को विशुद्ध इस्लामी सिद्धांतों पर चलाने का प्रयास किया। सुल्तान फिरोज शाह ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त कर स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार में भी विशेष रुचि ली। इस्लामी शिक्षा के प्रसार करने हेतु अनेक मदरसों मस्जिदों का निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के साथ साथ गैर सुन्नी मुसलमानों, शियाओं, सूफियों व महदवियों की प्रतिदमनकारी नीति अपनाई। वह सूफी संत फखरुद्दीन गजे शंकर, बाबा फरीद व बहराइच के सूफी संत सालार मसूद का अनुयायी था, लेकिन शासक बनने पर उलेमाओं के प्रभाव के कारण वह धर्मांध एवं कट्टरपंथी बन गया। उसने मुसलमान स्त्रियों के द्वारा मस्जिद में इबादत करने, पीरों के मज़ारों पर जाकर मन्नत मांगने के रिवाज पर कट्टरतापूर्वक बंद कराने का आदेश दिया। इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए महल की दीवारों के सुंदर चित्रों को भी समाप्त करवा दिया। महिलाओं को भड़काऊ लिबास पर भी राज्य की ओर से कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1376 ईस्वी में उसने ब्राह्मणों पर जजिया, जो ब्राह्मण अब तक इससे मुक्त थे, जजिया कर लगा दिया। साथ ही अन्य वर्गों से उसे जजिया कठोरतापूर्वक वसूलने के आदेश दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर व हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर को लूटना भी इसी प्रकार की नीति के उदाहरण थे। ब्राह्मणों को सरेआम मृत्युदंड दिया गया। उपयुक्त संकीर्ण धर्मांध विभेदकारी नीतियों के प्रतिपादक होने के बावजूद फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने सर्वाधिक मात्रा में हिंदू धर्म ग्रंथों, संगीत, दर्शन आदि का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। इसमें दलियाले फिरोजशाही का फारसी में अनुवाद राजकवि अजुद्दीन खालिद खानी ने किया। नमाज के समय भारतीय संगीत सुनना उसकी एक आदत थी। जैन मंदिरों को भी उसने दान दिया। उपयुक्त तथ्यों का गहनता से अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि फिरोज शाह के द्वारा धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन करना व्यक्तिगत धर्मांधता का परिणाम न होकर समय की विवशता एवं राजनीतिक आवश्यकता थी। स्थापत्य कला। फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापत्य निर्माण में पर्याप्त उन्नति हुई। फरिश्ता के अनुसार उसने कई मस्जिदों, कई विद्यालयों, महल, सरायों, नगर, अस्पताल, मकबरों, सार्वजनिक हमाम, स्तंभ, पुलों, बाग, सार्वजनिक मनोरंजन के अनेक स्थलों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए अनेक नगरों में हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद यूपी, फतेहाबाद इत्यादि महत्वपूर्ण है। राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नामक एक शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। आज इस शहर में केवल एक किला ही शेष है जिसे कोटला फिरोज शाह कहा जाता है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने चचेरे भाई
एमबीटी जोनाखा की याद में की। अशोक स्तंभों की सार्थकता को नहीं जानते हुए भी फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा, अम्बाला व मेरठ यूपी से 2 पाषाण स्तंभों को दिल्ली मंगाकर उन्हें नगर फिरोजाबाद में स्थापित करवाया। उसने होजे खास, होजे शमसी, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खलजी, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे तथा नासरी मदरसा इत्यादि का मरम्मत करवाई। फिरोज शाह तुगलक के काल में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की चौथी मंजिल गिर गई। तब सुल्तान ने इसकी चौथी मंजिल के स्थान पर 2 नई मंजिलें बनवाकर मंजिलों की संख्या